जय मसीह की खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। तमाम उन व्यूवर का मैं शुक्रगुजार हूँ जो फेसबुक पर हमें ज्वाइन करते हैं और तमाम मैसेजेस को जो है वो शेयर भी करते हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और इसी तरह मेरे चीज़ों इस खिदमत का आप हिस्सा बने और इस मैसेज को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करे, लाइक किया करे। तो खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे शीशो, इस दुनिया में हर इंसान जो है वो बढ़ना चाहता है, हर इंसान तरक्की करना चाहता है, हर इंसान की कोशिश है कि मैं दूसरे इंसान से आगे बढ़ूं। तो मेरे चीज़ों, बाइबल जो हमें सिखाती है, बाइबल मुकद्दस में शरीयत जो हमें सिखाती है हमने किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह हमने खुदा में मजबूत होना है, किस तरह हमने जब हम मजबूत होंगे तो खुदा हमें एक इख्तियार बख्शता है। खुदा ने हमें इख्तियार दिया है और खुदा चाहता है कि जो खिदमत मैंने आपको सौंपी है इसके वसीले आप दूसरों को रूहानी बादशाही का वारिस बना सके। हालेलुया। तो मेरे चीज़ों, हर इंसान की कोशिश है कि मैं बढ़ूं, मैं ग्रोथ करूं और मेरी ज़िंदगी में जो है वो बहाली आए, खुशहाली आए। तो मेरी चीज़ों, इसमें हमें करना क्या है? करना क्या है कि किस तरह से हम बढ़ सकते हैं, किस तरह से हम जो है वो खुदा में मजबूत हो सकते हैं। तो अगर आप इस वक्त घर में हैं तो अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें, उसमें से यशुआ की किताब और यशुआ की किताब का जो पहला बाब है उसकी छठी आयत से आप पढ़ना शुरू कर दें। तो वहाँ पर लिखा है, खुदा कहता है कि मजबूत हो, हौसला रख, और खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे वो काम सौंप रहा हूँ कि तेरे वसीले ये कौम जो है वो उस मुल्क के वारिस होंगे। पहला काम खुदा खादमों को सौंपता है कि हमारे वसीले जो है वो कलीसिया जो है वो आसमानी बादशाही की वारिस होंगी खादमों के वसीले। दूसरी बात है कि हमने किस तरह से बढ़ना है। अगर आप छठी आयत में पढ़े तो वहाँ पर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा ने कहा कि जो मूसा के वसीले शरीयत तुम्हें दी गई है, गौर करना है इस बात पर कि जो मूसा के वसीले शरीयत दी गई है उस शरीयत से याद रखे किस तरह बढ़ना है। कामयाबी का राज मैं आपको बताने वाला हूँ। गौर से सुनना है कि जो शरीयत मूसा के वसीले हमें दी गई है उससे ना दाएं मुड़ना है और ना बाएं मुड़ना है। हालेलुया। बल्कि इस पर हर रोज दिन रात खुदा का कलाम सिखाता है कि दिन रात तेरा ध्यान इस शरीयत की किताब पर लगा रहेगा। हालेलुया। जब हमारा ध्यान इस शरीयत की किताब पर लगा रहेगा, जो कुछ इस शरीयत की किताब में लिखा हुआ है, जब हम उस पर अमल करेंगे, ना हम दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, तो फिर हमें लिखा है कि इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। हालेलुया। अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं तो इस पूरी शरीयत पर अमल करना शुरू करें। एक बात पर भी आपने गलती की है तो कभी भी आप शरीयत पर कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी आप कामयाबी की मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो अगर कामयाबी की मंजिल पर पहुंचना है तो हमें ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। इसलिए खुदा ने यशुआ से कहा कि जिस तरह मैं मूसा के साथ था इसी तरह मैं तेरे भी साथ रहूंगा और तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। तो मेरे चीजों, इस शरीयत की किताब को अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। अपने बच्चों को इन शरीयत की बातों को सुनाएं, सिखाएं, ताकि कलाम मुकद्दस में जिस तरह लिखा है कि उनको राह चलते हुए
लेटते हुए, बल्कि अपनी चौखटों पर नहीं, बल्कि उनके माथों पर भी ये शरीयत की बातें लिख देना, ताकि तेरी नस्ल भी जो है वो इकबालमंदी की राह पर चल सके। हालेलुया। तो ये कामयाबी का राज है कि हमने शरीयत की किताब से ना बाएं मुड़ना है ना दाएं मुड़ना है। जिस तरह मेरे चीज़ों कलाम मुक़द्दस में मुकाशवा की किताब में लिखा है कि शरीयत की किताब को पढ़ने वाला और सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला दोनों मुबारक हैं। हालेलुया। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, हम अगर मुबारक बनना चाहते हैं, तो मेरे चीज़ों इस शरीयत की किताब को पढ़ना शुरू कर दे, इस पर फिर अमल करना शुरू कर दे, ताकि ना आप फिर दाएं मुड़ सके ना फिर बाएं मुड़ सके, बल्कि आपका ध्यान सीधा उस निशान की तरफ हो। तो मेरी चीज़ों अपने बच्चों को भी हमने सिखाना है कि किस तरह हमने इकबालमंदी की राह हासिल करनी है, किस तरह हमने खुश नसीब इंसान बनना है। जिस तरह ज़बूर 127 के अंदर लिखा है कि खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश तीरों से भरा हुआ है। हालेलुया। खुश नसीब वो इंसान है जो ना दाएं मुड़ता है ना बाएं मुड़ता है, बल्कि उसका फिर तरकश जो है वो ज़बरदस्त तीरों से भरा होता है। अंदर ज़बूर नवीस फरमाता है कि तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद होगी। मेरे चीज़ों, और लिखा है कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा, और लिखा है कि ऐसी बरकत उसी इंसान को मिलती है जो ना दाएं मुड़ता है ना बाएं मुड़ता है। तो खुदावंद इस कलाम के वसीले आप सबको बरकत दे। मेरे चीज़ों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ख़ानदानों में शेयर करें, ताकि हम इकबालमंदी की राह को हासिल कर सके, हम कामयाब हो सके और हम शरीयत की किताब पर अमल करने वाले बन जाए। और जब हम अमल करने वाले बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? मुबारक होंगे। हालेलुया। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे।